हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल राम क्लासेस फॉर बीएड में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पेडालॉजी ऑफ संस्कृत के। ठीक है, संस्कृत के मतलब संस्कृत शिक्षण के। तो ये 2000 पेपर कोड आपका 203, ये 203 और पेडालॉजी ऑफ संस्कृत। ठीक है, 2023 और 2022 के हम लोग दोनों के करेंगे, देखेंगे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, पहला विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, आप लोगों को 80 नंबर का क्वेश्चन पेपर आता है। ये हो गया 3 घंटे का होता है। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, पहले इस खंड में 3 प्रश्न दिए गए, प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक चयन का विकल्प है। सभी अगर इसके पीडीएफ की बात करें तो इसकी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम ग्रुप लिंक दे रखी है, आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने में कोई टेक्निकल इशू आते हैं तो आप टेलीग्राम पर सर्च कर लेना राम क्लासेस फॉर भी। ठीक है, जैसे आप राम क्लासेस फॉर सर्च करेंगे तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप आ जाएगा। राइट, वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। सारी फाइल्स की बात करें तो सारी फाइल्स आप लोगों की असाइनमेंट फाइल, लेसन प्लान, ईपीसी फाइल्स। ठीक है, और बीएड फर्स्ट ईयर और बीएड सेकेंडरी की बात करें, ये जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, तो उसे आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपकी बीएड से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी रहती है तो उसके लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो। राइट, टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। अब देखिए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये वाला आया हुआ है इस खंड में। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन भारतीय भाषाओं में संस्कृत, ये पहला का पहला ही मतलब पहली यूनिट से पहला ही क्वेश्चन है। भाषा की परिभाषा लीजिए, समझते हुए भाषा की उत्पत्ति एवं विकास की व्याख्या कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका अथवा में लगा। ये जो बच्चे करना चाहते हो वो, अदरवाइज ये वाला कर सकते हो, कोई भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आते हैं भाषाई मूल कौशल का वर्णन करते हुए उच्चारण संबंधी दोषों का विस्तार से। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, अथवा में लगा है। संस्कृत भाषा के सभी कौशल के और शिक्षण पद्धतियों का विस्तार से वर्णन कीजिए, मतलब संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन हमारा, छात्रों में भाषाई कौशल दक्षता विकास के लिए कौन कौन सी मतलब पाठ्योत्तर क्रियाएं करना उपयोगी रहेगा। अथवा में लगा हुआ शिक्षण मतलब संस्कृत शिक्षण के लेखन कौशल, मैंने आप लोगों को बताया तो लेखन कौशल। ठीक है, उसके छात्रों की क्या क्या क्रियाएं करना जो है ये दिया हुआ समीचीन होगा। उसके बाद में हम लोग सेक्शन बी में आते हैं। सेक्शन बी में आपके 8 क्वेश्चन होते हैं। 8 क्वेश्चन में आपको कोई भी 4 क्वेश्चन करने होते हैं। प्रत्येक कितने का होता है? 4-4 नंबर का होता है। तो पहला क्वेश्चन आपका व्याकरण शिक्षण की शिक्षण विधियों का उदाहरण से व्याख्या कीजिए। दूसरा आपका मतलब अवर माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक। ठीक है, तो अपर ये हो गया आपका माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य लिखे। अगला क्वेश्चन है शिक्षण मतलब लेखन संबंधी दोषों की उदाहरण सहित लिखे तथा दोषों को दूर करने के उपाय भी बताइए। उसके बाद में है मतलब एक मिनट, हाँ, तुरंत पाठ के उद्देश्य लिखते हुए तुरंत पाठ के शिक्षण विधियाँ विस्तार से लिखें। ये हो गया आपका पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों को विस्तार से उदाहरण से देते हुए समझाएं। एक उत्तम पाठ्यपुस्तक की विशेषताओं की समीक्षा करें। उसके बाद में संस्कृत शिक्षण में क्रियात्मक अनुसंधान की उपयोगिता बताते हुए अनुसंधान हेतु पालन किए जाने वाले मतलब स्टेप्स को उदाहरण से लिखना। एक अच्छे परीक्षण की विशेषताएं उदाहरण सहित आपको देकर समझाने। उसके बाद में सेक्शन सी पे आते हैं हम लोग। सेक्शन सी पे आपका मतलब अति लघु उत्तरीय प्रश्न, निम्नलिखित सूत्र मतलब निम्नलिखित सूत्र का अर्थ लिखिए। पहला इतोहित कांठ, ये देखो भाई साहब, इसका लिखना है आप लोगों को। राइट है, संस्कृत भाषा के ध्वनियों के तो अभ्यासरत प्रयत्नों के नाम लिखना है। उसके बाद में क्रीड धातु लट लकार माध्यम पुरुष की धातु में। ठीक है, ये हो गया आपका विसर्ग संधि के 2 उदाहरण हो गया पितरा। ठीक है, ये आप लोग एक बार देख लीजिएगा, पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगी। राइट है, और जो बच्चे टेलीग्राम वगैरह नहीं चलाते हैं, राइट है, तो आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा अपना काम। ठीक है, उसके बाद में फिर अनइंस्टॉल कर लीजिएगा, अनइंस्टॉल कर देना। जब तक काम चल रहा है तब तक इंस्टॉल कर लेना। अब हम लोग आते हैं किस पे, 2022 वाले पे आते हैं। तो 2022 का क्वेश्चन पेपर देखते हैं। सेक्शन ए पे सीधे आते हैं, बाकी तो सब आप लोगों को पता है। ठीक है, तो सेक्शन ए में अगर हम बात करें आपकी, तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन आया हुआ है वो है वर्तमान विद्यालय शिक्षा के प्रिपेयर में संस्कृत शिक्षा के साहित्य का महत्व लिखिए। ठीक है, ये हो गया। दूसरा में भारत की परिभाषा बताते हुए भाषा की परिभाषा बताते हुए भाषा की प्रकृति का विस्तार। ठीक है, यूनिट 1 से आए हुए हैं। उसके बाद में यह है क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा व्याकरण शब्द की उत्पत्ति बताते हुए अधिगम मतलब भाषा अधिगम में प्रयुक्त होने वाले व्याकरण शिक्षण पद्धतियाँ लिखिए। दूसरा आपका है ब्लूम्स द्वारा। ठीक है, ये 100% क्वेश्चन आप लोगों के आने के चांस हैं। उसके बाद में अवर, ठीक है, अवर माध्यमिक या उच्चतर माध्यमिक स्तर पर संस्कृत गद्य शिक्षण के उद्देश्यों को बताते हुए गद्य शिक्षण के उनके उद्देश्यों की तुलना कीजिए। उसके बाद हम बात करें एक अच्छी पाठ्यपुस्तक की विशेषताएं। ठीक है, विशेषताएं गुण विस्तार से लिखना है आप लोगों को। लघुत्तरी पे आए, यहाँ पे आपके 8 क्वेश्चन होते हैं। 8 में से आप लोगों को 4 करने होते हैं। आप कोई भी 4 क्वेश्चन कर सकते हो। पहला है वर्णमाला की समस्त ध्वनियों को उच्चारण स्थान संबंधी कोई 4 सूत्र मतलब अर्थ से लिखना। एक अच्छी पाठ्यपुस्तक का मूल्यांकन किन आधारों
स्थानों पर किया जाता है। उसके बाद में परंपरागत मतलब या निबंधात्मक पूछा मूल्यांकन के गुण दोषों की विवेचना कीजिए। एक अच्छे परीक्षण से आपके क्या गुण होने चाहिए। संस्कृत अध्यापक में किन गुण अनिवार्य हुए। उच्चारण संबंधी दोष कौन कौन से होते हैं, उन्हें दूर करने के लिए शिक्षा के छात्रों में क्या क्या। भाषा संबंधी जो है बोध को समृद्ध करने के लिए शिक्षक द्वारा कौन कौन सी पाठ्योत्तर क्रियाएं करनी चाहिए। रचना शिक्षण के उदाहरण से व्याख्या की। गद्य एवं पद्य शिक्षण के उद्देश्यों में क्या अंतर होता है, तुलनात्मक लिखते हुए, ठीक है। उसके बाद संस्कृत में नाटक शिक्षण की विधियों का विस्तार से व्याख्या कीजिए। तो उसके बाद में आते हैं सेक्शन सी में केवल कौन सा अलंकार आज्ञा संबंधी धातु के रूप ये हो जाएगा। अथवा में लगा हुआ ये वाला आप लोगों का क्वेश्चन है। उसके बाद में तालु से उच्चारित होने वाली दो ध्वनियों के नाम लिखिए। उसके बाद में तालु का ये जो भी लिखा देख लीजिएगा एक बार आप लोग मोटा सा वीडियो रोक के, अदरवाइज थोड़ा स्लो करके या स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है। उसके बाद में हम लोग आते हैं, बस हो गया आप लोगों का 2 उद्देश्य केंद्रित प्रश्न लिखिए, तो ये हो गया। ये थी आज की छोटी सी वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी